आज इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब में अचानक इतनी बाढ़ कहां से आ गई और आज जो पंजाब की हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। कई जिंदगियां खत्म हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के सभी 23 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 1,74,000 हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। करीब 4 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि इस भीषण बाढ़ का आखिर जिम्मेदार कौन। पंजाब में आई बाढ़ ने एक बार फिर राज्य और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB के बीच असहज संबंधों को उजागर कर दिया है। 1966 में स्थापित BBMB को भाखड़ा, नांगल और ब्यास प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और दिल्ली के बीच पानी और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन दशकों से जब भी पंजाब में बाढ़ आती है, राज्य सरकार BBMB पर उंगली उठाती रही है। BBMB पर पंजाब की सेफ्टी को अनदेखी का भी आरोप लगता रहा है कि भाखड़ा, नांगल से या पोंग बांध से जो पानी छोड़ा जाता है उस वजह से भी पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि राज्य सरकार रावी नदी पर बने रंजीत सागर बांध को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इस बांध का मैनेजमेंट राज्य के ही सिंचाई और बिजली विभाग करते हैं। यानी आम शब्दों में कहूं तो अगर केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठती है तो एक मौजूदा मान सरकार की तरफ भी उठती है। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट कहती है इस साल सतलुज या व्यास से ज्यादा पंजाब में रावी नदी ने भयंकर तबाही मचाई है। गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर के गांव और खेत जलमग्न हो गए हैं। फिर भी सरकार या विपक्ष में से कुछ ही लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि RSD यानी रंजीत सागर डैम ने फ्लड को कैसे नियंत्रित किया और वो कितना सफलतापूर्वक कर पाए। पंजाब में जो भी सरकार रही है उसका आरोप रहता है कि पंजाब की सुरक्षा का ध्यान रखे बिना भाखड़ा बांध या पोंग बांध से पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक तीसरा बड़ा रिजर्वॉयर सिस्टम भी है जो रावी नदी पर पंजाब का अपना रणजीत सागर बांध यानी RSD है, जो BBMB के दायरे से बाहर है और इसका मैनेजमेंट सीधे पंजाब राज्य के सिंचाई और बिजली विभाग करते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कैचमेंट एरिया से लगातार पानी आने के कारण रंजीत सागर डैम 25 अगस्त तक अपनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 527.91 मीटर तक पहुंच चुका था। फिर 26 अगस्त को पानी 528.008 मीटर तक रोका गया। लेकिन फिर बांध को लगभग उतनी ही मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा जितना कि पानी का बहाव था। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अधिकतम वाटर फ्लो से पहले ही स्टोरेज क्षमता उच्च स्तर पर रखी गई थी। लेकिन जब तेज और अचानक बारिश की वजह से रंजीत सागर बांध भर गया तो थोड़े समय में ही बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा, जिससे निचले इलाकों में भारी नुकसान हुआ। यानी इससे साफ होता है कि रंजीत सागर बांध से जुड़े जितने भी राज्य सरकार के अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में गलती हुई कि कितना पानी जमा हो रहा है, कितना आउटफ्लो करना है। और इसके विपरीत इस सीजन में BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां करता है। पोंग बांध में 26 अगस्त को जब वाटर फ्लो 2,52,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, तब भी आउटफ्लो 85,000 क्यूसेक ही रहा और पानी कई दिनों तक 1390 फीट के परमिसिबल लेवल से 4 फीट ऊपर तक जमा रहा। 2,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बढ़ने के बावजूद कपूरथला में ब्यास के एम्बैंकमेंट मजबूत बने रहे। भाखड़ा में भी रिजर्वॉयर अपने अधिकतम परमिसिबल लेवल तक कभी नहीं पहुंचा और सतलुज मामूली कटाव को छोड़कर अपनी सीमा के भीतर रही। BBMB के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि ब्यास नदी में अभूतपूर्व 11.70 अरब घन मीटर पानी आया, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। फिर भी कुछ घंटों के लिए, थोड़े से उछाल के लिए 1.5 लाख क्यूसेक को छोड़कर पानी की निकासी अधिकतम 1 लाख क्यूसेक तक ही रखी गई। मनोज त्रिपाठी आगे कहते हैं, हमने पंजाब सहित सभी राज्यों की सहमति से अभूतपूर्व पानी का प्रबंधन बहुत सावधानी से किया। लेकिन RSD यानी रंजीत सागर डैम को लेकर चुप्पी ध्यान खींच रही है। जब भी सतलुज या ब्यास में बाढ़ आती है BBMB को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन इस बार रावी नदी, जो पूरी तरह से पंजाब द्वारा संचालित है, रावी नदी ने कई जिलों को तबाह कर दिया है। क्या इसकी जवाबदेही घर से शुरू नहीं होनी चाहिए? ये सवाल सीनियर ड्रेनेज डिपार्टमेंट एक्सपर्ट ने पूछा है। पंजाब के बाशिंदे भी ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। गुरदासपुर के एक किसान हरजीत सिंह ने कहा, हमारे घर और फसलें रावी के पानी में बह गई,
लेकिन रणजीत सागर डैम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, हालांकि राज्य के अधिकारी अपने फैसलों का बचाव करते हैं। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से पानी का एक्सेसिव फ्लो होने के कारण हमारे पास बांध के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए पानी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था और बांध की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखते। इस बार बारिश अभूतपूर्व थी और सभी रिजर्वॉयर्स, राज्य और बीबीएमबी कुछ ही दिनों में लबालब भर गए। ऐसी स्थिति में पानी को कम करना बेहद मुश्किल होता है। नहीं, हमने ऐसा तो कहीं दावा नहीं किया कि पंजाब में बाढ़ नहीं आएगी। हमने तो ये कहा है कि ये बाढ़ आने से पहले कि पंजाब में हमने पूर्ण रूप से प्रबंध किए हैं कि कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाढ़ ही इतनी आ गई, पानी इतना आ गया जितना आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आया। 1988 की बात सबसे बड़ी बात रहती है पंजाब के इतिहास में। तो जब 11,20,000 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ था, अब 14 लाख करीब 14.5 लाख के करीब जो है वो पानी डिस्चार्ज हुआ है। तो पानी ही इतना, हिमाचल से भी पानी, पाकिस्तान से भी पानी, जम्मू कश्मीर से भी पानी, हमने 2 लाख क्यूसिक जब डिस्चार्ज किया था डैम के जरिए। अब तो पानी पता नहीं कहाँ से आ गया, खड्डों के जरिए आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया, तो सारा पानी पंजाब में आ गया। तो अब उसके सामने तो जब हमारे देखो बैंक्स हैं, दरिया में हमने बैंक्स बनाए हुए, अब बैंक्स पानी ही तो रोक सकते हैं ना। और जब पानी उनके ऊपर से होगा तो क्या किया जाएगा? अब पानी ऊपर हो गया, हमारे बांध कहीं भी नहीं टूटे। सो इसलिए उस बिहाफ से हम कह सकते थे, लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसा कभी हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये नुकसान हो रहा है। बीबीएमबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मौसम में रावी नदी में असाधारण प्रकोप देखा गया, लेकिन बीबीएमबी के सावधानी पूर्वक छोड़े गए पानी और पंजाब के अपने रंजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बीच के अंतर ने फ्लड मैनेजमेंट और पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है। और क्या राजनीतिक सुविधा के कारण रंजीत सागर डैम पर ये चुप्पी साधी जा रही है? बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बारे में उनकी बैठकों में भी चर्चा हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस आगे अपने इस लेख में लिखता है कि बार बार कोशिश करने के बावजूद पंजाब जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर शेर सिंह से संपर्क नहीं हो सका। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से आप अभी तक किस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की और बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। मोदी से पहले शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा एक हेडलाइन मैनेजमेंट और रील कंटेंट टाइप साबित हुआ। और इसीलिए मेरी सभी नेताओं से एक खास गुजारिश रहेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, अगर पंजाब जाना है तो सिर्फ दिखावा करने मत जाइए, पंजाब की मदद के मकसद से जाइए। वहाँ बेहद खराब इस वक्त हालात हैं और पंजाब को इस वक्त पूरे देश की ज़रूरत है। सत्यमेव जयते।